और आप देख रहे हैं कि फैक्स टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोगों के बारे में। दोस्तों, आप सब सुनते हैं बिल गेट्स सबसे ज़्यादा अमीर है इस दुनिया में, लेकिन ये बात गलत है। अमीरों की लिस्ट में इसका पोजीशन सेकंड है। भी इसकी नेटवर्थ 93 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी 11 लाख करोड़ है। लेकिन इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद भी ये दुनिया के कुछ लोगों से गरीब नज़र आते हैं, जिनका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। नंबर 1 पे आता है किम जोंग। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का लीडर जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। दोस्तों, इसने कई तरह के कानून बना रखे हैं जिसकी वजह से इसकी आवाम बहुत ही गरीब रहती है, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए अच्छे घर और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी तरह से दस्तयाब नहीं है, जबकि इनका लीडर बहुत ही अच्छी और अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका मुल्क तो बहुत गरीब है, लेकिन किम जोंग बहुत ही अमीर है, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली का इसके मुल्क की हर चीज़ के ऊपर कब्जा है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ 171 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख करोड़ बनता है। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में फिर भी नहीं आता, क्योंकि इसका ज़्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। पे आता है रोथस्चिल्ड। दोस्तों, शायद आप इसके बारे में ना जानते हों, लेकिन ये एक नहीं बल्कि इसकी पूरी फैमिली है, जो कि बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर है। यहूदी फैमिली है जो कि अपना ज़्यादातर काम सीक्रेट से रखती है और किसी से शेयर नहीं करती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। कहा जाता है कि माजी में होने वाले बड़े बड़े हादसात इन्होंने पैसा कमाने के लिए करवाए हैं। कहा जाता है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये हर साल एक अपनी सीक्रेट मीटिंग करवाते हैं जिसका नाम बिल्डर बेट मीटिंग है। इनकी नेटवर्थ 360 बिलियन डॉलर से 400 बिलियन डॉलर तक है, लेकिन ये फिर भी दुनिया के अमीर तरीन लोग नहीं हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं लोगों के बारे में एंड तक बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। 3 पे आते हैं मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, ये लीबिया के लीडर हैं। दोस्तों, ये अपने दौर में बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। ये अपने एक सोने की गन की वजह से ज़्यादा पहचाने जाते थे। 2011 में इनकी नेटवर्थ 180 बिलियन डॉलर थी। इनके दौर में हर एक काम इनकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जाता था। ये अपनी दौलत को दुनिया के कई बैंकों में अलग-अलग जगह पर रखवा दिया करते थे, क्योंकि लोगों को पता ना लगे। इनकी मौत होने के बाद इनकी अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी का कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 4 पे आते हैं दी हाउस ऑफ सौथ। सबसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि इसकी वजह तेल और गैस है, क्योंकि तेल और गैस एक दुनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन आपने जब भी अपनी कार या बाइक में पेट्रोल डलवाया तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इन शाही ख़ानदान वालों को भी जाता है। इनकी दौलत बहुत ही सीक्रेट है और ये किसी को भी नहीं बताते, लेकिन अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि इनकी दौलत 2 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन के दरमियान है। ये अपनी इस ही दौलत से बहुत ही ज़्यादा अय्याशी करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और लग्जरी कार्स भी खरीदते हैं। नंबर 5, बशर अल असद। बशर अल असद एक सीरिया का लीडर है। ये दुनिया का अभी तक सबसे ज़्यादा खबरों में पाए जाने वाले लीडर है। इस वक्त सीरिया में जो हो रहा है और जो ये करवा रहा है, इस वक्त उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये खुद ही लीडर है। बशर अल असद के कहने के मुताबिक इसकी दौलत 1.5 बिलियन डॉलर है। एक मुल्क जहाँ पे लोग बहुत ही भूखे मर रहे हैं और वहाँ का हुक्मरान अपने पास इतनी ज़्यादा दौलत लिए बैठे हुए हैं। ये अपनी दौलत किसी को नहीं बताते हैं। इनकी दौलत आज तक कोई भी नहीं मालूम। ये बात गलत है। इनकी जो असल प्रॉपर्टी है, दौलत है, वो 180 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। इसीलिए इन्होंने अपनी ये दौलत दुनिया के कई मुख्तलिफ ममालिक में रखी है, ताकि कोई इनकी दौलत को मालूम ना कर सके। नंबर 6, पब्लो एस्कोबार। दोस्तों, आपने इसका नाम शायद ही पहले कभी सुना हो, लेकिन आज आप सुन भी सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ये एक ड्रग डीलर था जो कि कोलंबिया में पैदा हुआ था। ये 1988 में ये एक गोलाबारी में मारा गया था। दोस्तों, जिस तरह आप मूवीज़ में देखते हैं स्मगलर्स, ये भी इस दुनिया में रियल इंसान एक स्मगलर था।
دوستو یہ دنیا کا اپنے دور میں سب سے زیادہ امیر ترین شخص پایا جاتا تھا۔ اس کا پیسہ الیگل تھا، جس کی وجہ سے یہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں کبھی نہیں آیا اور صرف اس کو لوگ منہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اس کے پاس درجنوں بنگلے، گاڑیاں اور یہاں تک کہ اس کے گھر میں ایک پرائیویٹ زو بھی تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف $2500 کی ربڑ خریدتا تھا جو کہ اپنے پیسوں کے اوپر باندھا کرتا تھا۔ یہ اپنی کمائی ہوئی دولت سے 10% اپنے ملک کے غریب لوگوں میں بھی بانٹا کرتا تھا۔ یہ فوت ہونے لگا تھا اس وقت اس کی نیٹ ورتھ $150 بلین تھی، جو کہ آج بھی بتاتی ہے یہ کہ اپنے دور کا سب سے زیادہ امیر ترین ڈرگ ڈیلر تھا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے حسنی مبارک۔ دوستو یہ بھی ایک اپنے ملک کا لیڈر تھا۔ دوستو اس نے بھی سمگلنگ کر کے بہت زیادہ لوگوں کو ذلیل کیا تھا۔ اس کو 2011 میں اس کی پریزیڈنٹ والی کرسی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس وقت کہنا جاتا تھا کہ اس کی دولت $60 بلین تھی، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ بہت ساری کمپنیز کا کہنا ہے کہ اس کی نیٹ ورتھ $700 بلین تھی، جو کہ سارے کا سارا بلیک منی تھا۔ دوستو یہ اپنی دولت کو چھپانے کے لیے دوسرے ممالک کے بینکوں میں رکھوایا جاتا تھے تاکہ کوئی ان کی دولت کو دیکھ نہ سکے اور کلیکٹ نہ کر سکے۔ نمبر 3 علی عبداللہ صالح۔ علی عبداللہ صالح ایک اور سیاستدان ہے اور یہ یمن کا پریزیڈنٹ 3 سالوں تک رہا۔ اسی 3 سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور پراپرٹی اپنی بنائی۔ 2011 میں اس کو اس پریزیڈنٹ والی کرسی سے ہٹا دیا گیا، لیکن انہوں نے پیسے کمانا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی نیٹ ورتھ $122 بلین کہی جاتی ہے، جو کہ انہوں نے دنیا کے کئی مختلف بینکوں میں چھپائی ہوئی ہے۔ نمبر 9 پہ آتے ہیں ولادیمیر پوتن۔ ولادیمیر پوتن روشیا کے لیڈر ہیں۔ یہ اپنے اس دور میں سب سے زیادہ امیر ترین پائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیکن پھر بھی اس کی جگہ پہ ایمیزون کے CEO کا نام جیمازون کا نام لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ امیر ہیں۔ ان کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ ان کی زیادہ تر دولت سیکرٹ ہے، جو کہ کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ سے ایمیزون کے CEO کا نام لیا گیا ہے۔ نیٹ ورتھ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق $200 بلین کہی جاتی ہے۔ اس کے پاس لگژری گاڑیوں کا اور بہت زیادہ اس کے پاس بوٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک پائے جانے والے سب سے زیادہ امیر بوٹس اس کے پاس ہیں۔ اس انسان نے بھی اپنی زیادہ تر منی دنیا کے دوسرے ممالک میں رکھی ہے کیونکہ کوئی ان کو اپنی اس کرنسی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں ہمارے پاس منسا موسیٰ۔ یہ انسان زندہ تو نہیں ہے، لیکن جب یہ زندہ تھا اس وقت دنیا میں ابھی تک کسی انسان کے بھی اپنے زندہ رہنے والے دور میں نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نیٹ ورتھ $400 بلین تھی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجئے۔